वेलकम बैक। आज हम एक ऐसी क्राइम स्टोरी को सुनेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए, सन 2003 जनवरी की सर्दियों में लखनऊ के पौष इलाके गोमती नगर में हल्की हल्की बारिश हो रही थी। चारों ओर घना कोहरा फैला था, जिससे सड़कों पर दूर तक कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। लेकिन उसी रात एक ऐसी खौफनाक घटना घटी जिसने पूरे शहर के दिल को दहला कर रख दिया। सुबह सुबह पुलिस कंट्रोल रूम में एक इमरजेंसी कॉल आई। हेलो पुलिस स्टेशन, प्लीज जल्दी आइए। यहाँ किसी ने डॉक्टर रोहित वर्मा का उनके ही घर में कत्ल कर दिया है। एसपी विक्रम पुलिस और फॉरेंसिक की टीम के साथ मौका वारदात पर पहुंचे। डॉक्टर रोहित वर्मा, जो लखनऊ के जाने माने न्यूरोसर्जन थे, अपने आलीशान बंगले के ड्राइंग रूम में मृत पाए गए। उनकी गर्दन पूरी तरह से कटी हुई थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उनके शरीर पर कहीं भी लड़ाई या छीना झपटी के निशान नहीं थे। मौत खून के ज्यादा बह जाने की वजह से हुई थी, लेकिन मौकाए वारदात से कोई हथियार नहीं मिला। घर के मुख्य दरवाजे के ताले सही सलामत थे, खिड़कियां अंदर से बंद थीं और सीसीटीवी फुटेज में कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं दिख रही थी। यह किसी परफेक्ट मर्डर से कम नहीं था। एसपी विक्रम और उनकी टीम के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि हत्या आखिर हुई कैसे। पूछताछ करने पर पता चला कि डॉक्टर रोहित पिछले कुछ समय से किसी बात से परेशान चल रहे थे। हालांकि उनकी पत्नी सिमरन वर्मा ने बताया कि हाल ही में उन्हें कई धमकी भरे पत्र मिले थे, लेकिन रोहित ने इस बारे में अपनी पत्नी, दोस्तों या किसी से कोई बात ही नहीं की थी। जब पुलिस ने उन लेटर्स की फॉरेंसिक जांच करवाई तो उससे कुछ पता नहीं चला। खत में किसी का नाम या भेजने वाले का एड्रेस तक नहीं था। बस इतना लिखा था कि तुम्हारी गलती को समय माफ नहीं करेगा, खून का बदला खून से होगा। पुलिस ने रोहित के परिवार और करीबियों से पूछताछ शुरू की। रोहित की पत्नी ने दावा किया कि उन्हें इस खतरे के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। अजय मिश्रा, जो उनका पर्सनल सेक्रेटरी था, पिछले 5 साल से डॉक्टर रोहित के साथ काम कर रहा था और हत्या वाली रात को घर से जल्दी निकल गया था। संजय गुप्ता, जो रोहित के साथ उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर थे, का हाल ही में रोहित से पैसों को लेकर कुछ विवाद हुआ था। और एक पुरानी मरीज की मां, जिसकी 5 साल पहले ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई थी। लेकिन इस सब ने पूछताछ के दौरान ऐसा कुछ नहीं बताया जिससे खूनी तक पहुंचा जा सके या लगे कि इन्हीं में से कोई कातिल है। जब पुलिस इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही थी, तभी 3 दिन बाद शहर में दूसरी वारदात हुई। रोहित के साथ काम करने वाले डॉक्टर संजय की भी हत्या कर दी गई। संजय की लाश उनके घर की स्टडी रूम में मिली। गला बुरी तरह से काटा गया था, लेकिन इस बार भी शरीर पर किसी खरोंच या बिच बचाव का निशान नहीं मिला और न ही हथियार। संजय का घर का मुखिया दरवाजा और सभी खिड़कियां अंदर से बंद पाई गईं और किसी के भी जबरदस्ती खोलने या ताबूत नहीं मिला। हाँ, बस एक और चीज मिला कि संजय की लाश के पास वही धमकी भरा संदेश लिखा हुआ था, खून का बदला खून से होगा। अब पुलिस के लिए यह एक सीरियल किलर केस बन चुका था। एसपी विक्रम की टीम ने मामले की गहराई से छानबीन शुरू की। सबसे पहले उन्होंने दोनों हत्याओं के पैटर्न को समझने की कोशिश की। दोनों ही हत्याएं बिना किसी संघर्ष के हुई थी। दोनों ही चाकू या किसी धारदार हथियार से मारे गए थे, लेकिन कोई हथियार घटनास्थल से नहीं मिला। दोनों ही अपने अपने कातिलों को जानते थे, क्योंकि दरवाजे या खिड़कियां पूरी तरह सही सलामत थीं और तो और कमरे में भी कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ था। इससे इतना तो तय था कि खून बहुत सोच समझकर और होशियारी से किया गया है कि एक भी सबूत कातिल ने नहीं छोड़ा, यानी वह मेडिकल फील्ड का भी एक्सपर्ट है। पुलिस के लिए इस गुत्थी को सुलझाना और भी कठिन होता जा रहा था और ऊपर से केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का प्रेशर भी बढ़ता जा रहा था। आखिर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन पुलिस को मिली कि इन दोनों ही डॉक्टरों के घरों में हाल ही में सेंट्रल एसी की मरम्मत और कैमरों को रिपेयर किया गया था। इतना ही नहीं, एक हॉस्पिटल जहां ये दोनों ही डॉक्टर फ्री पेशेंट विजिट किया करते थे, कि एक नर्स के साथ बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। तब जाकर पुलिस को कुछ रास्ता नजर आया। साइबर सेल और खबारियों के बड़े जाल को बिछाने के बाद कैमरों को रिपेयर करने वाला मिला, जिसने कड़ाई से पूछताछ करने पर बताया कि उसने इन दोनों के ही घरों के हॉल, स्टडी रूम और मुख्य गेट के कैमरे के साथ उन 2 दिनों के लिए छेड़छाड़ कर दी थी। ऐसा करने के लिए उसे काफी पैसे दिए गए थे और इंस्ट्रक्शन फोन पर दिया गया था। अब पुलिस के लिए उस शख्स को ढूंढना मुश्किल नहीं था और वो शख्स पकड़ा गया। माया, वही 5 साल की पेशेंट की मां। पकड़े जाने पर उसने सब बता दिया। उसने कहा ऑपरेशन के दौरान लापरवाही की वजह से
उसकी 5 साल की बेटी की मौत हो गई थी। उसकी जिंदगी में उसकी बेटी के अलावा कोई नहीं था और उसे भी इन दोनों ने छीन लिया। शिकायत करने पर हॉस्पिटल प्रशासन ने डॉक्टरों की गलती मानने से इनकार कर दिया। यहां तक कि पुलिस ने भी इन डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज नहीं की। किसी ने भी मेरी मदद नहीं की, तो मैंने खुद ही बदला लेने का डिसीजन लिया। मैंने नर्सिंग की पढ़ाई की और उसी हॉस्पिटल में जॉब किया। और जब ये दोनों विजिट पर आते तो मैं आगे बढ़कर इनकी मदद करती और इनसे अच्छी दोस्ती कर ली। फिर अपनी बेटी की कहानी सुनाकर इन्हें इमोशनल कर देती, जिससे हमारे बीच काफी अच्छा रिश्ता हो गया और हम लोग एक दूसरे के घर भी आने जाने लगे। फिर मुझे पता चला कि रोहित एसी का काम अपने घर पर करवा रहे हैं, तो मैंने अपने किसी जानकर से सस्ती डील कराने का बोलकर एक एसी वाले को ज्यादा पैसा देकर एसी का एक डक खाली रखने के लिए मना लिया और कम पैसे का लालच देकर संजय को भी एसी के काम के लिए मना लिया। कैमरे वाले से रिकॉर्डेड स्क्रीन उन जगहों के कैमरे में अपलोड करवा दी और वो धमकी वाले लेटर्स भेजना शुरू किया। डर के मारे रोहित ने अपने घर वालों को कुछ न बताकर मुझे बताया और मैंने तसल्ली देने के बहाने उसके घर जाने के लिए उससे पूछा। उसने भी हाँ कहकर मुझे बुला लिया। मैं पूरी तैयारी से गई। बाद में मैंने ही बहुत छोटे अमाउंट में लिक्विड नाइट्रोजन इंजेक्ट कर दिया और जैसे ही उसका शरीर कुछ देर के लिए फ्रीज हुआ, मैंने धारदार चाकू से उसका गला काटकर सारे सबूत मिटाए और चुपचाप एसी डक से पीछे के साइड से बाहर आकर निकल गई। रोहित की मौत के बाद संजय भी डर गया और इस बारे में बात करने के लिए मुझे रात में घर बुलाया। मैंने उस हैवान के साथ भी वही किया और उन दोनों कातिलों को मौत के घाट उतार दिया। अब मेरी बेटी की आत्मा को शांति मिली होगी और ऐसे डॉक्टर दोबारा किसी मासूम की जान अपने लापरवाही की वजह से नहीं जाने देंगे। ये कबूलनामा बाहर आते ही हड़कंप मच गया। कोई माया को क्रूर हत्यारन तो कोई न्याय की देवी कह रहा था। सबके अपने अपने नजरिए थे। कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई, लेकिन उसे इसका अफसोस नहीं था। उसने कहा उसकी जिंदगी अपनी बेटी के बिना वैसे भी सजा ही है, तो उसे जेल जाने का कोई अफसोस नहीं है। दोस्तों, यह मामला कि कौन गलत और कौन सही है इसका नहीं है, बल्कि मामला है कि हम एक समाज में एक साथ रहते हैं। गलत किसी के भी साथ हो सकता है। इसका यह मतलब तो नहीं कि हर कोई न्याय का ठीक राह अपने सर ले ले। ऐसे तो हर कोई हर किसी को मारता फिरेगा। फिर इंसान और जानवर में फर्क ही क्या होगा? अगर पुलिस या प्रशासन आपकी बात नहीं सुन रही, तो इस देश में एक स्थापित संवैधानिक न्यायपालिका है। आप उससे न्याय की गुहार लगा सकते हैं, न कि खुद हाथ में हथियार लेकर उतर जाइए लोगों को मारने। ऐसे में न्याय किसी को भी नहीं मिलेगा, बल्कि हर कोई पीड़ित होगा ऐसे समाज में। डॉक्टरों को मारने से माया की बेटी जिंदा नहीं हुई, लेकिन अगली बार जब कोई ऐसा इमरजेंसी केस होगा, तो क्या कोई डॉक्टर आपका इलाज करना चाहेगा? सोचिए जरूर। यह कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक जरूर से करें। धन्यवाद।